गरीब घर की लड़की के साथ लालची जमींदार ने क्या किया, जानिए। ये कहानी बहुत ही मजेदार है दोस्तों। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुनें। और अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। सेरेंगपुर नामक गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक कमजोर बैल और एक ऊंट थी। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने कमजोर बैल पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गई तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु जरूर ले आऊंगा। बेटी ने उत्साह से जवाब दिया, आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहां कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्द से घर लौटाना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। माधव ने सहमति में कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूं। लकड़हारा कमजोर बैल को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक जमींदार की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। वह खुश होकर सोचने लगा, अरे वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर वो रंजीत लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? माधव ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? जमींदार रंजीत ने चालाकी से कहा, तुम ही बताओ क्या कीमत चाहते हो? माधव ने सोचकर जवाब दिया, 2 चांदी के सिक्के में बेचूंगा। यह सुनकर रंजीतदार बोला, 2 चांदी के सिक्कों का सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? माधव ने खुशी से कहा, बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? रंजीत जमींदार ने कुटिल मुस्कान से कहा, तब ठीक है, ये लो चांदी के 2 सिक्के और अपने कमजोर बैल को लेकर जल्दी से मेरे पीछे चलो। माधव ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है, चलिए। सिक्के लेने के बाद लकड़हारा माधव अपने बैल को लेकर जमींदार के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, यह सोचते हुए जमींदार के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद जमींदार लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा। जमींदार ने आदेश दिया, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। माधव ने सम्मान से कहा, अब जैसी हुजूर की आज्ञा, कहकर लकड़हारे ने जैसे ही बैल से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब जमींदार ने रोका, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? माधव ने हैरानी से कहा, हुजूर, मैं तो बैल से लकड़ी उतार रहा था ताकि बैल को ले जा सकूं। जमींदार ने गुस्से में कहा, अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? माधव ने व्याख्या की, कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्कों के बदले सारी लकड़ियां बेची है। जमींदार ने चालाकी से कहा, सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना बैल भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचेगा? जमींदार की बात सुनकर माधव के होश उड़ गए। माधव ने दुखी होकर कहा, हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? जमींदार ने कठोरता से कहा, शर्त के मुताबिक अब ये बैल मेरा है, तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से चलता बन। लकड़हारे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया,
लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। जमींदार ने लोगों से कहा, देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुंह कर रहा है और सीना चोरी कर रहा है। क्या ये रहम करने योग्य है? लोगों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जमींदार ने फिर पूछा, फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? किसी ने सलाह दी, भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। दूसरों ने सहमति दी, हाँ यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर जमींदार व्यक्ति ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस जमींदार का घनिष्ठ मित्र था, और उसने मुखिया को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर मुखिया जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। मुखिया ने फैसला सुनाया, माधव को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब बैल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। बेचारा माधव अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो बेटी ने चिंतित होकर पूछा, बापू ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? माधव ने उदास स्वर में कहा, क्या बताओ बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा कमजोर बैल भी हाथ से निकल गया। माधव ने सारी आपबीती शीला को सुनाई। सारी बातें सुनकर शीला ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बस सो गए, लेकिन सुबह दुख के कारण माधव चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर दृढ़ता से कहा, बापू तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूं। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ी अच्छी कीमत पर बेच सकूं। माधव ने अनुमति दी। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। शीला ने अपनी ऊंट पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। चलते चलते वह सोच रही थी, यदि वह बेईमान जमींदार मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। थोड़ी देर में ही वह बाजार पहुंच जाती है। शीला ने आवाज लगाई, लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उस रोज भी वह जमींदार किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही शीला की ओर देखा और खुश होकर सोचने लगा, वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल कमजोर बैल मिला था, आज लकड़ियों के साथ ये ऊंट मिल जाएगी। इतना सोचकर जमींदार व्यक्ति शीला के पास पहुंचा। जमींदार ने पूछा, अरे लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है? क्या कीमत है इनकी? शीला ने जवाब दिया, चांदी के 3 सिक्के हुजूर। जमींदार ने मोल भाव किया। महंगा सौदा है क्या? दाम कुछ कम नहीं करोगी? शीला ने दृढ़ता से कहा, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर, लकड़ियां बिल्कुल सूखी है। मंजूर हो तो बोलिए। इतना सुनकर जमींदार सोचने लगा, ये लड़की तो बहुत सयानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी इसकी सारी अकलमंदी गायब हो जाएगी। जमींदार सोच ही रहा था कि शीला बोल पड़ी, क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। जमींदार ने सहमति दी। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? जमींदार की बात सुनकर चतुर शीला चौंक उठी और सोचने लगी, तो ये वही बेईमान जमींदार है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। शीला सोच ही रही थी कि तभी जमींदार ने जल्दबाजी में कहा, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। शीला ने चतुराई से कहा, ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो ये कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वो होंगे। शीला की बात सुनकर जमींदार मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर ना करके अपनी ऊंट को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। शीला अपनी ऊंट को जमींदार के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। चलते चलते वो सोच रही थी, बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी
तो खून के आंसू रोएगा। शीला सोचते हुए जमींदार के घर पहुंच गई। शीला ने पूछा, हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? जमींदार ने व्यंग से कहा, अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊंगा। शीला ने कहा, माफी चाहती हूं हुजूर, अभी ऊंट बांध देती हूं। और शीला ने चुपचाप ऊंट को खंबे से बांध दिया। फिर जमींदार से बोली, आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर, लाइए अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जमींदार ने कहा, जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। शीला ने विरोध करते हुए कहा, ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरी ऊंट भी आपको मिल गई। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे, इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ है। आता अब सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। शीला की बात सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। जमींदार ने गुस्से में कहा, क्या बक रही है लड़की, तुम्हारी यह मजाल? मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। शीला ने दृढ़ता से कहा, बक नहीं रही जमींदार जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूं। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। ऐसे नहीं जमींदार जी, अब तो मैं यहां से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और शीला जोर जोर से चिल्लाने लगी। शीला ने चिल्लाकर कहा, अरे सुनो सुनो भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान जमींदार से न्याय दिलवाओ। जमींदार ने घबराकर कहा, हे भगवान, यहां तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। शीला ने कहा, अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूं जमींदार जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। जमींदार ने प्रस्ताव दिया, अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक बैल, तुम्हारी ऊंट, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। शीला भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने कहा, नहीं जमींदार जी, मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ चाहिए। जमींदार सोचने लगा, लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। शीला और जमींदार का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए, और शीला ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में लोगों से बोली, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या एक हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने बाजरा के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस बाजरा के जंगल में ऊंट सवार और घुड़सवार कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकते रहते। जमींदार का किस्सा जारी था। जमींदार ने जारी रखा, एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरियां बाजरा के जंगल में घुस गईं और सारी बकरियां गायब हो गईं। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक न मिला। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर बाजरा का आटा पिसवाकर मैंने बाकी बाजरा अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिए। जितनी की बकरियां थीं, बाजरा की फसल को बेचकर उससे 2 गुना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए बाजरा का आटा पिसाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। पति ने कहा, अजी अभी बनाकर लाती हूं, लीजिए पेट भरकर बाजरा की रोटी और सरसों का साग खाइए। जमींदार ने जारी रखा, वाह, मजा ही आ गया। परंतु अभी मैंने 2 कोहरे खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान, इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूदी। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक एक करके पूरे 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने खड़ी हो गईं। हाय रे दैया, ये क्या हो रहा है? अरे ये तो हमारे बाजरा के जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं मेरा किस्सा कैसा रहा। मुखिया तुरंत बोल उठा,
मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है जमींदार। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे। लोगों ने कहा, हां, जमींदार की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा ना सुना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जमींदार खुश होकर सोचने लगा, वाह, बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बतानी पड़ेगी, वरना उसे हारना ही होगा। जमींदार इतना सोच ही रहा था कि शीला ने प्रशंसा करते हुए कहा, वाह वाह जमींदार जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर जमींदार लोगों के साथ तो इससे भी कई ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती रहती होंगी। जमींदार ने कहा, अच्छा तो फिर मैं जीता। लाओ मेरे 100 सोने के सिक्के, मुझे दो और यहां से अपना मुंह काला करो। शीला ने कहा, ऐसे नहीं जमींदार जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन ले, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। जमींदार ने कहा, ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। शीला ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। वाह, इस कपास के पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छांव की ठंड में रखा हुआ है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है। भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर घोड़ों पर लाद दिया। भैया, अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपास बेच आओ। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवा लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। अब किसको राखी बांधूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी जमींदार ने उसे लूट कर मार डाला। शीला की कहानी सुन मुखिया समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। शीला ने जारी रखा, हां हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूं मैं। मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, हाँ, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया जमींदार, और मुझे कल उस किसी हत्यारे के शर्त बारे में मुताबिक मालूम तुमने चल ही गया। गरीब लकड़हारे से उसका लोगों ने बैल पूछा, प्राप्त किया था। क्या कौन है? आज तुम्हें भी वो अपने खूनी हाथ को दरिंदा इस व लड़की को बेईमान। देना होगा। शीला ने दूसरों कहा, बिल्कुल और कोई देना नहीं होगा, हुजूर, वरना हम यही तुम्हें जमींदार जबरदस्ती व्यक्ति मुखिया है जी के जो पास ले सबके चलेंगे। सामने खड़ा है। मुखिया जी जिसने का नाम अपने सुनते बाजरा ही के जंगल में ही जमींदार का मेरे चेहरा भाई की हत्या प्रसन्नता की से थी। खिल उठा। तभी जमींदार ने मुखिया कहा, जी और अन्य लोग ठीक है, चिल्ला उठे, मैं अपनी नहीं, इच्छा से हम मुखिया तुम्हारी जी के बात को पास किसी चलने तरह को सच तैयार नहीं हूं। मान सकते लड़की। मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ, वो हुजूर, दूध का दूध, इस लड़की पानी की का कहानी पानी कर बिल्कुल देंगे। झूठी ही मालूम पड़ती है। सभी लोग शीला और जमींदार के साथ उसी समय मुखिया जी के पास पहुंचे, जो का घनिष्ठ मित्र था, और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वो भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और ये बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। मुखिया इतना सोच ही रहा था कि लोग बोले, गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। थोड़ी देर सोचकर मुखिया बोला, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी ये जमींदार ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी जमींदार दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। शीला दृढ़ता से बोली, नहीं मुखिया साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। मुखिया ने शीला को बहुत समझाया। बहुत देर सोचकर शीला ने कहा, तब ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 100 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूं। जमींदार शीला की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता, ये कीमत बहुत ज्यादा है। शीला ने तुरंत कहा, हुजूर, यदि ये कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइए। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा मुखिया जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन जमींदार से कहना पड़ा, जमींदार, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काटकर दो या फिर सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। मुखिया का फैसला सुनकर जमींदार के पैरों तले धरती खिसक गई।
लेकिन मरता क्या ना करता, उसे शीला द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। जमींदार गुस्से में कहा, ले चतुर लड़की, ये सोने के सिक्के, लेकिन यह मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। शीला ने चुनौती देते हुए कहा, जमींदार जी, सच्चाई तो यह है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूं। विश्वास न हो तो आजमा कर देख लो। शीला की बात सुनकर जमींदार के दिमाग में एक विचार आया। चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपनी स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली जाए। कुछ पल सोचकर जमींदार बोल पड़ा, अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूं, बदले में तुझे सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। शीला भी जमींदार की बात सुनकर तुरंत सहमत होकर बोली, ठीक है जमींदार जी, मुझे मंजूर है, लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी है कि यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वो हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? जमींदार ने कहा, मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। जमींदार जी उनके इस मुकाबले के बारे में सुनकर मुखिया जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा, मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार है। अपना किस्सा सुनाओ। मुखिया का इशारा समझ जमींदार मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जमींदार ने किस्सा सुनाया, एक बार मुझे अपने घर में बाजरा के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा कभी सच सच नहीं हो सकता। मुखिया ने कहा, हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो जमींदार जी से ही पूछ लीजिए। शीला की बात सुनकर बेचारे जमींदार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बुरा फंसा अपनी ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूं तो मुझे इस चतुर लड़की को सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूं तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़की अपने मरे भाई का हर जाना मांगेगी, साथ ही रुई से लदे 100 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। जमींदार अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि शीला ने पूछा, क्या सोच रहे हैं जमींदार जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूं या फिर सच? शीला की कहानी जल्द ही मुखिया जी की समझ में आ गई। इस लड़की ने तो बड़ी चतुराई से फांसा है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहकर भी इस बार अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। मुखिया सोच रहा था कि जमींदार ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र मुखिया जी की ओर देखा। मुखिया ने कहा, मेरी तरफ मत देखिए जमींदार जी, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही या झूठ? बेचारे जमींदार के सब्र का पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोते कहा, भगवान करे तेरी जुबान टूट कर गिर जाए झूठी लड़की, बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। शीला ने कहा, तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई, लाइए दीजिए मुझे ठजर सोने के सिक्के। जमींदार ने चुपचाप ठजर सोने के सिक्कों से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी और बोला, ये लो 1000 सोने के सिक्के की थैली, और फौरन यहां से भाग जा, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। शीला ने सलाह दी, मैं तो जा रही हूं जमींदार जी,
लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहली ये कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी बच्चा समझकर उसे अकल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारा जमींदार अपने किए पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, और शीला भरी सभा से अपनी जीती हुई सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। अपनी बेटी को बिना ऊंट के वापस लौटते देखकर वो चिंतित होकर सोचने लगा, अरे उसके साथ तो ऊंट है ही नहीं, कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी नहीं हुआ। सोचकर बेचारे लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब शीला ने उसके पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 10,100 सोने के सिक्के दिखाए तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना था। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया था मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी किसी गरीब या कमजोर को ठगने की कोशिश मत करो, क्योंकि बुद्धि और चतुराई किसी भी अन्याय का मुकाबला कर सकती है। साथ ही कभी किसी को अपनी समझ से कम मत आको, वरना तुम्हारा ही नुकसान हो सकता है। ईमानदारी और न्याय का रास्ता हमेशा विजय होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं वो आपको रुला देगी। एक लाचार मां जिसने अपनी निष्पट बेटी को नदी में बहा दिया। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी और उसने अपनी 2 दिन की बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? ये ऐसी कहानी है जो आपको भी रुला देगी। जानिए ये कहानी बहुत ही मजेदार है दोस्तों। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने, और अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सूरज अपनी गर्मी के साथ नदी के पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। नदी के किनारे बैठी शीला नंगे पैर पानी में हाथ डालकर एक के बाद एक मछली निकाल रही थी और चुपचाप अपने सामने रखे पुराने सड़े हुए टोकरे में डालती जा रही थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी, थकान और एक अनकही उदासी छाई हुई थी। जब टोकरा भरा तो उसने एक लंबी सांस ली, चादर का पल्लू संभाला और धीमे कदमों से अपने छोटे से मिट्टी के घर की तरफ बढ़ गई। घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी, छत से मिट्टी झड़ती थी और अंदर गरीबी अपनी पूरी सूरत में बैठी थी। शीला ने अंदर कदम रखा तो देखा उसका पति सहोदर पुरानी चारपाई पर आधा लेटा बैठा था। उंगलियों में सिगरेट दबी थी और धुएं के घेरे हवा में फैल रहे थे। शीला ने थकी हुई आवाज में कहा, मछलियां इकट्ठी हो गई हैं, ले जाओ उन्हें बाजार, घर का राशन खत्म हो गया है। उसकी आवाज में प्रार्थना भी थी, थकान भी और एक उम्मीद का साया भी जो हर रोज निराशा में बदल जाता था। सहोदर ने सिगरेट का कश लिया, बगैर कुछ कहे उठा, टोकरा कंधे पर रखा और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो अमृता जैसे अपने ही अंदर धंज गई। वो धीमे से चारपाई पर बैठ गई, मुंह के किनारे भीग गए। इन 2 सालों में शीला 2 दफा गर्भवती हुई, मगर दोनों बार उसे अपना बच्चा गिराना पड़ा। दाई ने बताया कि बेटी है, और यह खबर सुनकर सहोदर की आवाज कांप उठी। उसने चीख कर शीला को डांटा, मुझे बेटी नहीं चाहिए, अगर बेटी हुई तो इस समय तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। उस धमकी ने शीला के दिल में एक ठंडा भय उभार दिया था जो समय के साथ गहरा होता गया। अब फिर वो गर्भवती थी, 3रा महीना चल रहा था, मगर उसके चेहरे पर खुशी का कोई इशारा तक न था। सहोदर की सख्त स्वभाव ने उसके अंदर बेचैनी और रोज रोज बढ़ती हुई घबराहट पैदा कर रखी थी। वो जानती थी कि उसका पति निर्दयी है, ये बात उसके अंदर खून की तरह घुल चुकी थी। दिन गुजरते गए। शीला का 8वां महीना था, मगर उसने आराम कम और जिम्मेदारी ज्यादा उठा रखी थी। गर्भवती होने के बावजूद वो सब काम करती, मछलियां पकड़ना, टोकरा भरना, घर के काम सब उसके कंधों पर थे।
सहोदर बस तैयार मछलियां ले जाता, बेचकर आधे पैसे अपनी लत पर उड़ा देता और आधे घर लाता। फिर एक रोज सहोदर ने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ कई दिनों के लिए शहर जा रहा हूं। सुनिए, बड़ी बाजार लगी है, वहां दुकानें मिलेंगी। मैं भी कोई दुकान देखकर व्यापार शुरू करूंगा। मगर एक बात याद रखो, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम और वो दोनों इस नदी में फेंक दूंगा। शीला चुपचाप सर झुकाकर रह गई। सहोदर चला गया और उसके जाने के बाद शीला के दिल में भय और भी घना होता गया। यूं ही दिन बीतते रहे। अचानक एक सुबह शीला को पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वो फौरन दाई के पास दौड़ी और मदद बुलाकर लाई। दाई ने हर मुमकिन आराम का तरीका अपनाया और कुछ लम्हों बाद दाई ने उसकी गोद में एक नाजुक खूबसूरत सी बच्ची रखी। नरम गुलाबी गाल, बंद आंखें, छोटी सांसें। दाई ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो शीला, तुम्हारी बेटी हुई है। यह खुशखबरी शीला के लिए खुशी नहीं बन सकी। दाई के जाते ही शीला की आंखों से चुपचाप से आंसू बहने लगे। कुछ लम्हों के अंदर ही उसने एक फैसला किया। चुपचाप से उठकर अपनी बच्ची को सावधानी से प्यार से कपड़ों में लपेटा और छोटे से टोकरे में नरमी से लिटा दिया। बाहर कदमों से निकली तो ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई, मगर उसके दिल की आग बुझने का नाम न ले रही थी। नदी के किनारे आकर वो बैठ गई। फिर जैसे ही बच्ची की आंखों में पलकें हरकत ना करती देखी, उसका दिल फट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना की, मेरी बच्ची तेरी अमानत है, तुझे सौंप रही हूं, उसकी रक्षा कर। रोते रोते उसने टोकरे को धीमे से पानी में छोड़ दिया। नदी की लहरें बच्ची को अपने आगोश में लेकर बहती गईं और शीला का दिल भी उन्हीं लहरों के साथ डूबता चला गया। बच्ची को दूर जाता हुआ देखकर उसने ऐसे चीखते हुए आंसू बहाए जैसे उसके वजूद का आखिरी हिस्सा किसी ने छीन लिया हो। घंटों वही बैठी रही, आंखों में आंसू, दिल में वही घुटती हुई चट्टान। नदी की मौजें कहीं ले गईं, मगर शीला का दर्द कम न हुआ। टूटे कदमों से घर लौटी, प्रार्थना के स्थान पर बैठ गई। फिर भरपूर से रोई और आंखें बंद करके बच्ची के लिए प्रार्थना करती रही, हे भगवान, तू जानता है मैं कितनी लाचार हूं। अगर मैंने उसे नदी जिंदगी में ना बहा दिया होता तो शायद वो भी जिंदा न रह पाती। तू ही उसकी रक्षा करना। 2 दिन बाद जब सहोदर वापस आया और घर में सन्नाटा पाया तो चीख कर बोला, क्या हुआ है? शीला ने झुककर आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटी हुई थी मगर पैदा होते ही मर गई। सहोदर ने बेरमी से कहा, अच्छा हुआ, अगर ना मरती तो मैं खुद ही मार देता। मैं ऐसा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। शीला ने चुपचाप से उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू लिए। जानती थी कि इससे किसी बात का फायदा नहीं। इस इंसान के सामने कुछ कहना व्यर्थ था। नदी की सतह चमक रही थी। दूर से एक छोटी सी नाव आती नजर आई। उसमें एक जवान जोड़ा बैठा था। वो दोनों खुशी के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बातें हंस हंस कर रहे थे। अचानक सुनीता की नजरें टोकरे की तरफ ठहरी। उसके चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। हरी, देखो देखो, टोकरे में कुछ है, उसने घबराकर कहा। हरी पलटा, झुककर टोकरे में झांका और बोल उठा, अरे यहां शायद कोई बच्चा है। नाव ने नरम तरीके से रुख मोड़ा। जब वो करीब पहुंचे तो हरी ने झुककर टोकरा उठाया और नरम हाथों से नाव मिलाया। टोकरे के अंदर एक नन्ही सी नाजुक बच्ची पड़ी थी। चेहरा थोड़ा सा ठंडा, सांस कमजोर मगर जिंदा। सुनीता की आंखों में फौरन दया और करुणा जागी। वो बच्ची को उठाती हुई बोली, कौन हो सकता है जो इसे यहां छोड़ गया? हरी ने नरमी से कहा, सुनीता, हम इसे घर ले चलें, वहां देखते हैं क्या हाल है। नाव ने धीरे से रुख किया और वो दोनों घर की तरफ रवाना हुए। सुनीता और हरी की शादी को कई बरस गुजर चुके थे, मगर संतान का सुख उन्हें नसीब न हुआ था। उनके पास भगवान की दी हुई संपत्ति, जमीनें और महल था, मगर वो दिल के तौर पर खाली महसूस करते थे। एक नन्हे हाथ की कमी थी जो घर में रौनक लगा था।
सुनीता का प्रेम ऐसा था कि हरि ने कभी दूसरी शादी का सोचा भी ना था। आज जैसे रब ने उन्हीं की प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया था। वो बच्ची उनकी जिंदगी में कृपा बनकर आई थी। घर पहुंचकर सुनीता ने फौरन बच्ची को गर्म कपड़ों में लपेटा, दूध गर्म किया और फीडर से उसके मुंह के पास रखा। जैसे ही दूध ने बच्ची के होंठ छुए, वो धीमे से मुंह खोल गई। वो हरि की तरफ देखकर बोली, हरि, लगता है भगवान ने ये बच्ची हमें भेज दी है। हमारी प्रार्थनाएं कबूल हो गई। हरि ने नरम लहजे में कहा, हां सुनीता, आज से ये हमारी बेटी पारुल है। हम इसे पालेंगे, इसकी हर जरूरत पूरी करेंगे। ये भगवान का इनाम है। समय यूं ही गुजर रहा था। हरि और सुनीता ने सुजल को अपनी जान से बढ़कर चाहा, हर ख्वाहिश पूरी की, हर दुख में उसका सहारा बने रहे। सुजल अब 5 बरस की हो गई थी, मगर मामूली बच्चों जैसी नहीं थी। गांव के बीमार लोग फौरन उसके पास लाए जाते थे। भगवान ने शायद उसके हाथों में कोई अलग चिकित्सा रखी थी। वो जंगल की जड़ी बूटियों से ऐसी दवाइयां बनाती जो मरीज को जल्द आराम दे देती। सुनीता और हरि गर्व से कहते, हमारी बेटी खास है। दूसरी तरफ शीला और सहोदर की जिंदगी बदल चुकी थी। सहोदर, जो कभी घमंड का मूर्तिमान था, अचानक एक बीमारी ने उसे उल्टा कर दिया था। हर वक्त खांसी रहती, दिल घबराहट से भर जाता। हर दवा बेकार साबित हुई। एक दिन सहोदर के एक मित्र ने कहा कि जंगल में एक भगवान वाले बुजुर्ग हैं जिनके हाथ में चिकित्सा है। वो नदी पार जाकर उनके पास जाने को कहता है। सहोदर की आंखों में उम्मीद की चमक आई। अगले ही दिन वो शीला को साथ लेकर नाव में बैठा और उस दूसरे गांव की तरफ रवाना हुआ। 5 साल गुजर चुके थे। शीला का दिल हमेशा खून के आंसू रोता रहा था। अपनी बेटी की जुदाई ने उसे रूठा रखा था, मगर उसने कभी सहोदर को अपने राज दिल का पता न चलने दिया था। वो बड़ी बेचैनी के साथ बुजुर्ग की रिहाइश तक पहुंची। वहां घना जंगल था। बड़े पेड़ों के साए तले एक भगवान वाला बुजुर्ग पेड़ के साथ टेक लगाकर तिलावत कर रहा था। दोनों पास जाकर बैठे। बुजुर्ग ने संजीदगी से दरियाफ्त किया कि वजह क्या है। सहोदर ने अपनी बीमारी और हर आजमाइश का हाल सुनाया कि वो बेचैन है। हर दवाई नाकाम हुई। बुजुर्ग ने गौर से दोनों को देखा, फिर कहा कि शायद उन पर किसी निष्ठ बच्चे की श्राप है। किसी की असफलता ने यह हाल लाया है। शीला की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो खुद को संभाल लेती है। सहोदर कहता है कि उनकी कोई संतान नहीं रही। एक बेटी हुई थी, मगर वो पैदाइश के वक्त ही इस दुनिया से चली गई। बुजुर्ग ने गहरी निगाह से सहोदर और शीला को देखा और फिर कहा, तुम्हारी बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही बच्ची के पास है, तुम्हारी बेटी। ये बात सुनकर सहोदर की आंखें हैरत से फट पड़ी और सहोदर हैरान वो परेशान बैठा रहा। शीला ने फिर रोते हुए कहा कि उसे सच बताना है, और सिसकते सिसकते उसने अपने सीने का राज खोला। रोते हुए सुनीता ने सारी बात सहोदर को बता दी। सारा सच सुनकर सहोदर की आंखें भी हैरत और दुख से फैल गईं। दोनों वहां बैठकर टूट कर रोने लगे। सहोदर को अपने गुनाहों का गहराई से एहसास होने लगा और साथ ही शीला के दिल में पश्चाताप बढ़ने लगे। तम शीला के दिल में एक चमक सी जागी। उसने रोते रोते अर्जुन का हाथ पकड़ा और कांपते लहजे में बोली, सहोदर, मुझे लगता है हमारी बेटी जिंदा है। बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हारी बेटी के पास है। इसका मतलब वो जिंदा है, कहीं ना कहीं है वो। सहोदर ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में बरसों बाद उम्मीद की किरण जागी। वो लरजती आवाज में बोला, अगर वो जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा अमृता। लेकिन कैसे? हम कहां से शुरू करें? अमृता ने मजबूत लहजे में कहा, हम इसी गांव में रहते हैं जहां बुजुर्ग ने हमें भेजा। यहां के लोगों से पूछते हैं, शायद कोई निशानी, कोई इशारा मिल जाए। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक अपनी बेटी को ढूंढ ना ले। दोनों एक नई उम्मीद के साथ उठ खड़े हुए और गांव की समझ चल पड़े। गांव के करीब पहुंचकर उन्होंने एक खूबसूरत हरे भरे खेत के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा जो फसल का जायजा ले रहा था। सहोदर आगे बढ़ा और आदर से बोला, भाई साहब, क्या आप यहां किसी अच्छे वैद्य या बुजुर्ग को जानते हैं जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हो? वो शख्स जो दरअसल हरि था पलटा
और अजनबी चेहरों को देखने लगा। फिर नरमी से बोला, क्यों भाई, तुम्हें क्यों मालूम करना है? सहोदर ने झिझकते हुए कहा, भाई मैं कई सालों से बीमार हूं। सुना है इस गांव में कोई जड़ी बूटियों से इलाज करता है। इसी आस पर अपना गांव छोड़कर यहां आया हूं। उसने नरमी से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप मेहमान हैं और मेहमान की सेवा करना हमारा फर्ज है। यूं हरी दोनों को अपने साथ अपनी बड़ी सी महल में ले आया। उस रात उनकी बेहद इज्जत और तकरीम की गई। खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम था। अगली सुबह हरी ने सहोदर से कहा, मेरी बेटी जड़ी बूटियों से बहुत इलाज करती है। भगवान ने उसके हाथ में चिकित्सा रखी है। वो शाम को अपने चिकित्सालय में आएगी। तुम वहां जाकर इलाज करवाना, तुम्हें फायदा होगा। सहोदर ने शुक्रगुजार नजरों से हरी को देखा और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। वो बेचैनी से शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम का वक्त था। चिकित्सालय में मध्यम चिराग जल रहे थे। सहोदर और शीला चुपचाप से बेंच पर बैठे थे। सामने सुजल निहायत संजीदगी और महारत के साथ सहोदर का मुआयना कर रही थी। इतनी छोटी सी बच्ची को यूं जिम्मेदारी से काम करते देखकर दोनों हैरत में डूबे जा रहे थे। सुजल ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली, नरमी से पीसकर एक छोटी सी शीशी में दवा तैयार की। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये दवा खा लीजिए। चंद दिनों में आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी गांव में एक छोटे से कच्चे घर में शीला और सहोदर रहने लगे। वो रोज शाम को दवा लेने जाते। धीमे धीमे सहोदर की हालत बेहतर होने लगी और फिर 1 महीने के अंदर वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गया। सहोदर हैरान था, बरसों की बीमारी अचानक कैसे खत्म हो गई। उसके दिल में बुजुर्ग के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हारी बीमारी की चिकित्सा तुम्हारी बेटी के हाथ में है। मगर वो उलझन में था। शीला भी दिन रात सोच में डूबी रहने लगी। एक रोज उसने सहोदर से कहा, सहोदर, हमें मालूम करना चाहिए कि ये सुजल दरअसल कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि वही हमारी बेटी हो। सहोदर ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ठीक कह रही हो। तुम कल महल जाओ, सुनीता जी से बात करो। किसी तरह पूछो कि ये उनकी सगी बेटी है या कहीं मिली थी। अगली सुबह शीला ने दुपट्टा ओढ़ा, लरचते दिल के साथ महल का रुख किया। रास्ते भर दिल की धड़कन तेज थी। महल पहुंची तो शीला ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ देर बातों के बाद शीला ने नरमी से बात छेड़ी, आपकी बेटी बहुत बुद्धिमान है। क्या उसने कहीं से शिक्षा हासिल की है? इतनी सी उम्र में इतनी महारत, यह तो हैरत की बात है। मेरे पति की बरसों पुरानी बीमारी उसकी एक दवा से ठीक हो गई। शीला के चेहरे पर गर्व और प्रेम की चमक आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, हां, मेरी बेटी सुजल बहुत बुद्धिमान है। भगवान ने यह हुनर शायद पैदाइशी ही उसे दिया है। शीला कुछ देर चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, आपकी सिर्फ एक ही बेटी है ना? कोई और संतान नहीं? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, भगवान ने कई सालों बाद मुझे एक ही बेटी से नवाजा है, मेरी सुजल। यह सुनकर शीला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में मायूसी की एक लहर दौड़ गई। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाई, इजाजत ली और महल से बाहर निकल आई। रास्ते भर उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या वाकई वो हमारी बेटी नहीं, या शीला ने कुछ छुपाया है? यूं ही दिन गुजरते गए, मगर दोनों के दिलों में एक ही यकीन पक्का होता जा रहा था, सुजल वही बच्ची है जो कभी नदी में बहा दी गई थी। शीला अक्सर महल जाती थी, बहाने बनाती सुजल को प्यार से छूती, अपनी जलन को दिल में दबा लेती। वहीं बैठकर शीला के साथ चाय भी पीती, बच्चों की बातें सुनती और अपने अंदर उबलते हुए दर्द को थामे रहती। यह भी एक मामूली सा दिन था। शीला महल में सुनीता के पास बैठी बातें कर रही थी कि अचानक सुजल अंदर दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू, हाथ पर छोटा सा जख्म लहराता। अम्मा, मेरे हाथ पर चोट लग गई, वो तड़प कर बोली। सुनीता फौरन उठ खड़ी हुई और प्यार से बोली, अरे बेटी, कहां है? तुम्हें संभल कर खेलना। वो प्यार से मरहम पट्टी करने लगी। जब सुजल ने आस्तीन ऊपर किया तो अमृता की निगाह उसी कलाई पर जम गई।
एक निशान, वही निशान जिसे देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो निशान जो जब सूजल पैदा हुई थी उसी हाथ पर था, वही निशान जो शीला ने अपने बेटी के हाथ पर पहले देख रखा था। आंखों के सामने कायनात धुंधली सी हो, दिल जोर जोर से थलक उठा और आंखों से बेकाबू आंसू निकले। सूजल मरहम पट्टी करवाकर खेलने चली गई। शीला ने पीछे मुड़कर शीला को देखा। अमृता फूट फूट कर रो रही थी। सुनीता परेशान और घबराकर बोली, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? शीला का दिल जैसे फट रहा था। वो सिसकते हुए हाथ जोड़कर आंसुओं में घिरी आवाज में कहने लगी, ये मेरी बेटी है। सुनीता का चेहरा फौरन सख्त हो गया। उसकी आवाज गुस्से से भर गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरी बेटी है। तुम लोग हमारे घर में ठहरे हुए हो और अब मेरी बच्ची को अपनी बेटी कहने लग गई हो। यहां से चली जाओ। शीला ने हाथ जोड़ ली। मुंह से दुरुस्त अल्फाज निकलते नहीं थे। उसे सारी हकीकत खोलकर बतानी पड़ी। सुनीता ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम उसे नदी में ना फेंकती। तुमने उसे मौत के सुपुर्द किया। फिर सख्त लहजे में कहा, ये अब सिर्फ और सिर्फ मेरी और हरी की बेटी है, यहां फिर कदम मत रखना। और शीला को महल से बाहर निकाल दिया। शीला झरो कतार रोती हुई घर लौटी। अंदर जाकर बेकरार सहोदर के सामने सारी दास्तान खोल दी। उसका स्वीकारोक्ति, उसका विरोध, उसका पश्चाताप। सहोदर ने सुनते ही आंसू बहाए। दोनों के दिल में शर्मिंदगी और पश्चाताप की आग लगी कि उन्होंने अपनी संतान और भय की वजह से अपनी मिष्ट बेटी को खो दिया। उसी शाम जब हरी घर आया तो सुनीता बेहद परेशान बैठी थी। उसने सारा हाल हरी को सुना दिया कि सुजल दरअसल शीला और सहोदर की बेटी है और वे दोनों इसी की तलाश में आए थे। यह सुनकर हरी के चेहरे पर संजीदगी उतर आई, मगर उसकी आवाज में नरमी का एक भी पन्ना न था। वह सख्त लहजे में बोला, सुजल सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है। हम किसी भी सूरत में उसे सहोदर और शीला के हवाले नहीं करेंगे। सुनीता को शायद कुछ संतोष मिली, मगर शीला और सहोदर के सीने में जो खालीपन था वो और गहरा हो गया। अगले दिन रोज शीला और सहोदर के घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सहोदर ने हैरत से दरवाजा खोला तो सामने हरी और सुनीता खड़े थे। हरी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, देखो सहोदर, तुम वही शख्स हो जिसने अपनी ही बेटी से नफरत की थी, जिसने कहा था कि अगर बेटी हुई तो उसे जान से मार दूंगा। उसकी आवाज में जहर घुला था और अल्फाज तीर बनकर सहोदर के दिल में उतरते जा रहे थे। फिर हरी ने निगाह शीला की तरफ मोड़ी, और तुम शीला, तुम मां थी। मां कभी अपनी संतान को नदी में नहीं बहाती, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम उसे बचा सकती थी, उसे लेकर भाग सकती थी। हरी ने जेब से नोटों की मोटी गड्डियां निकाली और सहोदर के सामने रख दी। ये तुम्हारे बाकी मंडा दिनों के लिए काफी है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन हमारी जिंदगी से और इस गांव से हमेशा के लिए चले जाओ। भूल जाओ कि पारुल तुम्हारी बेटी है। उसकी आवाज थरथरा गई, मगर लहजे में वही सम्मान था जो एक बाप के दिल में अपनी बेटी के लिए होता है। शीला और सहोदर की आंखें जमीन पर जम गई। शर्मिंदगी की उनके जिस्म के हर रेशे में समा गई थी। किस मुंह से वो कहते कि हमें अपनी संतान वापस चाहिए, जिसे वो अपनी ही जिंदगी से निकाल चुके थे। अगले रोज वो आखिरी बार सुजल को देखने महल आई। सुजल भाग कर आई, मुस्कुराहट के साथ उनके गले लगी, मगर बेखबर थी कि जिनके हाथ उसे थामे हुए थे वो उसके हकीकी मां बाप हैं। शीला के हाथ उसके बालों में कांपने लगे। सहोदर की आंखें बार बार भर आईं और दोनों के दिल जैसे चूर हो गए हों। वो महल से निकले तो शाम का धुंधलका फैल चुका था। उनकी आंखों में आंसू और दिल में ऐसा दर्द था जो शायद कभी खत्म ना हो। वो जान चुके थे बेटी के पास पहुंचकर भी वो उसे अपना नहीं कह सकते, और यही उनके गुनाहों की सजा थी। जिस बच्ची को उन्होंने बेआसरा छोड़ा था, भगवान ने उसे ऐसे माता पिता दिए जिन्होंने उसे कृपा समझा, प्रेम दिया और सुकून भरी जिंदगी अता की। शीला के दिल में प्रतिज्ञा था कि अगर कभी भगवान ने उसे दोबारा संतान दी तो वो उसकी रक्षा जान से भी बढ़कर करेगी।
सहोदर की आंखों में पश्चाताप था और लबों पर पश्चाताप की एक ही बात, बेटियां बोझ नहीं होती। अगर मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया होता तो आज वो मेरे कदमों के पास बैठी होती, मेरी सेवा कर रही होती। वो दोनों अपने गांव लौट गए, दिल टूटा, आंखों में पश्चाताप, मगर एक अजीब सा सुकून उनके अंदर उतर आया था, क्योंकि कम से कम वो जान चुके थे कि उनकी बेटी जिंदा है, खुश है और एक बेहतर जिंदगी गुजार रही है। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।